एबे साउंड आसिला कि अच्छा एबे साउंड आसिला प्रणाम प्रणाम सर अच्छा एबे साउंड आसिला एबे क्लियर मनीष एबे आसिला कि साउंड नमस्कार नमस्कार एबे साउंड आसिला ओके तो जल्दी जल्दी समस्ते शेयर कर दियो संग मान सहित टिके सेशन को जेमती तुमने देखुच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमर अच्छी मैक्सिमम आमर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऊपर ही आसे तो सुप्रीम कोर्ट रो जेतिकी आमर कांसेप्ट रही सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड ताकू आम आज भलसे पढ़ा आउ हाई कोर्ट रो जहाँ रिलेटेड अच्छी ता भितर आम डिस्कशन करदबा क्वेश्चन आंसर कला बेले आउ किछि किछि आम देखा है आहरी लोअर कोर्ट भी रही जहाँ नहीं केबे केबे क्वेश्चन आसे तो आग समस्ते टिके जल्दी सांग मान सहित शेयर कर आम सेशन टाकू स्टार्ट करवा आज पॉलिटी आम जी क्लास करचे तुमने जो मैंने नुआ अच्छ करन टिके क्लास गुड़ा जाकि स्टार्टिंग रु देखीदेव जी कनसेप्ट हो पार्टी मुझे आणुची आमती मुझे आगू जो आम MCQ करवा से आहरी तुम कनसेप्ट गुड़ा क्लीयर हो एबे गोटे क्लास भितर जी कनसेप्ट हो पार से टाइप आम देखुचे है तो स्टार्ट करवा आम आज जमी मुझे कही जुडिशियरी उपरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो टिके सुप्रीम कोर्ट रो हिस्ट्री देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल तार कौन कौन स्टैच्यूर अच्छी देखिबा सुप्रीम कोर्ट जज मानकर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर देखिबा जहाँ नहीं कि तुम क्वेश्चन आसे ताकर क्वालिफिकेशन कौन ताकर अपॉइंटमेंट केबे टेन्योर कौन सुप्रीम कोर्ट रो जुरिसडिक्शंस कौन कौन रही सुप्रीम कोर्ट रो कौन कौन पावर रही जिनस गुड़ाक देखी सारा पर आम MCQ करवा और सेठी मु कही रिलेटेड जहाँ जहाँ हाई कोर्ट रो किछि किछि डिस्कशन करवा तापर जेतले आम डिटेल MCQ आनिबा पुणी आम से डिटेल देखिबा है सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग समस्ते देखी फोटो रे प्रणाम 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 जय जगन्नाथ जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करूँ सांग मान सहित टिके शेयर कर दिंतु है बहुत सारा कॉन्सेप्ट मुझे आसी तो ये सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग तो देखीच सुप्रीम कोर्ट केमिति हला कौन हला ये जो जुडिशियल रो कॉन्सेप्ट कोठु आसिला चलो जल्दी जल्दी टिके टिके देखीदवा तापर MCQ मध्य रही तो जदि सुप्रीम कोर्ट को देखिबो समस्ते जानिछ कि सुप्रीम कोर्ट कौन समस्ते जानिछ कि सुप्रीम कोर्ट कौन हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जोटा रहिला हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट अच्छा मु गोटे क्वेश्चन पचारथिली थरे आज तार आंसर देबी कहिथिली कोन मु कहिथिली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दी जण गोटिए व्यक्ति हेले भी अलग अलग जगह रे व्यवहार हुए टर्मटा तार आंसर मु आज तुमको क्लियर कर देबी तो फर्स्ट देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आम कही विथ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंडिया इज अ फेडरल स्टेट फेडरल आगुरी भी कही क्वाजाई फेडरल जोटा आम कहूचे फेडरल वर्ड कोर्ट भी संविधान में व्यवहार करा जाए नाही एंड हैज अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विथ 3 टायर स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट सिंगल रहिला हमर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम रहिला सुप्रीम कोर्ट रहिला ता तळे सबतक हाई कोर्ट आ ता तळे आसी गले कोन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हला व्हाट इज द ब्रीफ हिस्ट्री जदि टिके ब्रीफ हिस्ट्री की जिबा द प्रोमल्गेशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 established the supreme court of jurisdiction at Calcutta as a court of record with full power and authority british time रे जेतले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे आस्तिला से माने गोटे आनिथिले कोन से माने जोटा आनिथिले त कुआ जाउतला सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कैलकाटा एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सेटा 1773 रे हेइतिला अब ये सिमिलरिटी देखि देबा कि से कोर्ट और वर्तमान कोर्ट भीतर हमर कोन सिमिलरिटी रहिछि It was established to hear and determine all complaints for any crime and also entertain, hear and determine any suits or actions कोठी बेंगल बिहार और ओडिशा जेहेतु सेतबेले जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रे जो कोर्टा आस्तिला कलकत्ता रे तमे जानि थिबो कि सेतबेले कोन तीनटार देवानी राइट से माने नै जाइतिले बेंगल बिहार और ओडिशा तो क्रिमिनल एक्टिविटी तो से माने देखुतिले जहा भी हला आउ कोन पर्टिकुलरली बेंगल बिहार और ओडिशा रो ए जो मैटर गुडा को हबो सिविल मैटर गुड़ाक से जिनस कोर्ट आसला सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास एंड बॉम्बे वेर एस्टाब्लिश्ड बाय किंग जॉर्ज III इन 1800 एंड 1823 तो से देखो हाई कोर्ट कॉन्सेप्ट आसिलानी गोटे सुप्रीम कोर्ट नहीं गले तुम कौटी कलकत्ता रे पुणी आउ दुटा सुप्रीम कोर्ट आनले मद्रास और बॉम्बे रे गोटे 1800 गोटे 1823 रे
इंडिया हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 क्रिएटेड हाई कोर्ट्स फॉर वेरियस प्रोविंस जेतेबेले 1861 रे हाई कोर्ट एक्ट आनी की विभिन्न जगह रे हाई कोर्ट करा गला तो नियति भाबे कोन हबो एबोलिश हे जीवो सुप्रीम कोर्ट्स एट कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे हाई कोर्ट रो कांसेप्ट आसी गला माने जो सुप्रीम कोर्ट एठी गला ताकू कैंसिल करले आल्सो द सदर अदालत इन प्रेसिडेंसी टाउन्स केवल गोटिए सुप्रीम कोर्ट रहिला now these high courts had the distinction of being the highest court for all cases till the creation of the federal court of India under the government of India act 1935 से कौन कहला सुप्रीम कोर्ट रो कांसेप्ट खत्म कर देले सब जगह हाई कोर्ट कर देले किंतु ये को पर्यंत चलला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर्यंत सेतले कोन आसिला ना फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वर्तमान आमे जो हमर सुप्रीम कोर्ट देखुचे से आ पर ही आसीची एई स्ट्रक्चर रे आसीची ए जो फेडरल कोर्ट आमे 1935 रे देखिथिले देखो से कोन कहला ना फेडरल कोर्ट had jurisdiction to solve dispute between province and federal state here करिबो अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट जहां वर्तमान रो पावर रहिची एक्जेक्टली सेम जिंसो सेही फॉर्मेट रे आफ्टर इंडिया अटेंडेड इंडिपेंडेंस इन 1947 our constitution amar asila came into force in 26 January 1950 the Supreme Court of India also came into existence date mane rakhibo very good jone comment रे कहि सरचंदी आर के कि एक्जिस्टेंस को आसिला आवर फर्स्ट सिटिंग केबे हितला ना 28 जनवरी 1950 रे डेट ता मने रखिबो बाबा 28 जनवरी 1950 ठीक 2 दिन परे हमरो कॉन्स्टिट्यूशन जबे ऑपरेशनल हला तार ठीक 2 दिन परे सुप्रीम कोर्ट रो फर्स्ट सिटिंग बसिला द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आमे जो कहले इंटीग्रेटेड रो माने ही सेया कि सुप्रीम कोर्ट जहां भी रूलिंग दबो सुप्रीम कोर्ट जहां भी जजमेंट दबो सेटा ऑटोमेटिकली सबु कोर्ट जते भी आसिला जते भी हाई कोर्ट जते भी सबऑर्डिनेट कोर्ट सबु मानिया पई ताकू बाध्य इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कोन टू स्ट्राइक डाउन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन एंड द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अरे बाबा जो लेजिस्लेटिव रहिला जो एग्जीक्यूटिव रहिले सबु संविधान अनुसार ही काम करिवे संविधान बाहर को जदी जाय कि किछि भी करले ताले सुप्रीम कोर्ट रो एक्सक्लूसिव राइट अछि से जिंसटा को खत्म करिवा सेटा होची जुडिशियल रिव्यू आर के मु आसुची मु से जिंस को आसुची सबु जिंस हमें देखिबा व्यस्त होनी आ परे परे जिबा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रहिला सुप्रीम जज मानकर अपॉइंटमेंट रहिला मु सब जिंस डिस्कशन करिवे आज हैला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट फंडामेंटल राइट ए सबु जिंस को रिव्यू करिवार एक्सक्लूसिव राइट का पाखरे अछि सुप्रीम कोर्ट पाखरे चलो वर्तमान आम टिके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखि दबा केते नंबर आर्टिकल रे रहिला कोन रहिला कोठु आसीची नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 जो यूनियन रहिला सेठी एंड चैप्टर 6 दैट इज द यूनियन जुडिशियरी पार्ट 5 चैप्टर 6 रे आसिला आर्टिकल केते ना 124 रु 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deal with the organization independence jurisdiction power procedure ए सब जिंस सुप्रीम कोर्ट रो एठी रही जाईची हला माने अमिय सर टिके बे पर्सनल रीजन पई 2-3 दिन पई से मागी थिले माने लीव से आउथर आसी जिवे क्लास पई से निजे भी व्यस्त होचंदी कोचंदी कि पिला मते खोजुथिवे बोली किंतु तांकर किछि पर्सनल इशू पई से आसी पाउ नांती आउथर आसी जिवे क्लास करिया पई हला मु कहिबी से गोटे शॉर्ट वीडियो करी त मानको पठेई देबे से आसी जिवे क्लास नवा पई Now, the Indian Constitution under Article 124 Clause 1 states that there shall be a Supreme Court of India constituting of a Chief Justice of India and until Parliament by law prescribes a large number of not more than 7 other judges. Supreme Court देखो जेतले संविधान प्रथमे आरंभ होला जेतले संविधान प्रथमे आसिला सेतले केते जण जज को पई प्रोविजन थिला सेतले से कहूची 124 रे कोन कहला कि नियति भाव रे देश रे गोटे सुप्रीम कोर्ट रहिबो आउ कोन रहिबे जने चीफ जस्टिस रहिबे आउ अति बेसी रे 7 जण माने टोटल 8 जण जज को पई प्रथमे प्रोविजन कराइतला जो पर्यंत पार्लियामेंट नंबर टाको बढ़े नाही अल्टीमेटली ए जो नंबर ऑफ जजेस केते रहिबे से अथॉरिटीटा कहा पाखरे अछि ना पार्लियामेंट पाखरे अछि जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अपीलेट एडवाइजरी रिट बहुत सारा अच्छी जोटा माने धीरे धीरे देखिबा अच्छा एबे देखिबा कि वर्तमान केते जज अछंदी हम जो देखले आरंभ ले खाइतला 8 वर्तमान केते जज अछन देखिबा एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 हला माने आरंभ थिला 31 30 + 1
बट वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल ऑफ 2019 हैज एडेड 4 जजेस तो एबे अछि केते 31 नु 34 हे जाइछि जोटा 31 थिला 31 पर एबे 33 + 1 हे गला एटी देखि परथुओ लिखा हिछि 2019 रे सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 has added 4 judges to the strength it increased the judicial strength from 31 to 34 including chief justice of india 33 जन जज प्लस आउ जने आसी गले ओरिजिनली आउथर से कहला कि फिक्स्ड 8 रे थिला जने चीफ जस्टिस ऑफ 7 जन पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड ए नंबर बढ़िबो केते बढ़िबो कोन रहिबो एक्सक्लूसिवली राइट अछि पार्लियामेंट रो पार्लियामेंट डिसाइड करिवो केते जज रहिबे कोन रहिबे नेक्स्ट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोठी सुप्रीम कोर्ट कोठी अछि हमें जानछे दिल्ली रे सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमें समस्त जानछे दिल्ली रे अछि आउ कोठी बसी परिबो ना नहीं ना द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली as the seat of the supreme court but it also authorizes the chief justice of india to appoint other place or places as the seat of supreme court chief justice of india को ए पावर मध्य दिया जाइछि कि से चाहिए अन्य कोनोसी जगह को मध्य डिक्लेयर कर परिबे as the seat of supreme court एकुडिया कर देबे कि मनुकु he can take decision in this regard only with the approval of the किए president जदि आउ कोठी बेंच करिवार अछि आउ कोठी जदि सीट बनेवार अछि सुप्रीम कोर्ट रो करि परिबे किंतु प्रायर अप्रूवल कार दरकार प्रेसिडेंट करो नाउ दिस प्रोविजन इज ओनली ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी ए जो प्रोविजन ता दिया आइछि एटा कंपल्सरी प्रोविजन नो ता माने से पूरा पूरी बाध्य नहंती कि आ गोटे सीट बनेया पड़िबो ऑप्शनल दिस मींस दैट नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन ईदर टू द प्रेसिडेंट or to the chief justice to appoint any other place as the seat of the supreme court केही मध्य ताको ऑर्डर दे परिबे नाही का को प्रेसिडेंट को किबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि आपण आ गोटे जगह नियति बाबरे सीट आनंतु सुप्रीम कोर्ट रो हला एटा तांकर इच्छा अनुसार से चाहिले करिवे न हले नाही नेक्स्ट जज मानकर अपॉइंटमेंट केमथि हुए जीवा जज मानकर अपॉइंटमेंट ताकर क्वालिफिकेशन केते वर्ष रहिबे सब नाउ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट दियंती Chief Justice of India is appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme Court and High Court as it deems necessary. Chief Justice of India बा मुख्य विचारपति जे रहिले ताकू अपॉइंटमेंट दवा पूर्वरु से कंसीडर करंती काहाकू से कंसीडर करंती सुप्रीम कोर्ट रो अन्य जज दरकार पड़ले हाई कोर्ट रो मध्य जज मानको हला तापरे स्नेहा एटा तमर कॉमन पेपर मध्य रहउची आर्ट्स रो पेपर तो रहउची कॉमन पेपर मध्य पॉलिटिकल हैपनिंग्स रहउची तो चाहिले तमे पढी परिबो सेमिति किछि नाही जे केवल आर्ट्स पिलांग पई एटा तमरो सेक्शन 1 रे मध्य एटा काम रे आसी पारे द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज इट डीम्स नेसेसरी कंसल्टेशन ए जो कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस ऑब्लिगेटरी माने से मानिया पई बाध्य ओब्लिगेटरी माने से मानिया पई बाध्य बुझी होची ना नहीं से जो कंसल्टेशन करिवे से जो जिंस देबे आगु नै केस हिची जो माने पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट छ जानि थिवो 3 जजेस केस थिला हला फर्स्ट केस हला एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 रे सेकंड जजेस केस हला कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 1993 रे थर्ड हला कोन तमरो जोटा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रहिला जोतरे कॉलेजियम सिस्टम ता फ्रीज कराई गला तो ए कंसल्टेशन वार्ड को नहीं कि तीन तीनटा केस हे गला ये जो कंसल्ट करिवे आ से जो कंसल्टेशन ता देबे चीफ जस्टिस राष्ट्रपति सेटा मानिया पई बाध्य ना बाध्य नुह बुझी होची ना नहीं तो फाइनली कोन आछि जजमेंट ओब्लिगेटरी बाध्य मानिया पई अच्छा तो किए होंती अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस फ्रॉम 50 to 73 जदी 50 रु 73 देखिवो द प्रैक्टिस हैज बीन टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाउ दिस एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन वाज वायलेटेड इन 73 when N Roy was appointed as the chief justice of India by superseding 3 senior most judges again 1977 रे भी MU ब्रेक को टाइम रे से आहितिला से सुपरसीड करी की हे जाइतिले मु आसीबी आरके मु आसीबी सेठी की मु आसीबी टिके रहि जा मु अपॉइंटमेंट रे तमे रिमूवल रे पहुंचलनी सीक्वेंस रे जीवा ना नाउ द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज कर्टेल बाय सुप्रीम कोर्ट इन सेकंड जजेस केस 1993 ए जो डिस्क्रिप्शन टा कर्टेल करा हे गला आ फाइनली कोन को हला एबे भी जो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाबरे अपॉइंटमेंट दिया जाए सीनियर मोस्ट जज जे रहिले से ही तमर कोन हेबे तमर चीफ जस्टिस हेबे ए जो सुपरसीड करिवा जिंसटा को एटा 1993 रे खत्म करा हे गला कॉलेजियम सिस्टम समस्त सुनिथिवो कॉलेजियम थ्रू रे अपॉइंटमेंट हुए जज मानकर भाई ये कॉलेजियम टा कोन
ना जो थर्ड जजेस केस कहली 1998 रे इट इज यूज्ड फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सेटा को हमें कहूचे कोन कॉलेजियम नाउ देयर इज नो मेंशन एटा मने रखिबो देयर इज नो मेंशन ऑफ द कॉलेजियम either in the original constitution of India or in successive amendments ये जो कॉलेजियम सिस्टम हमें कहूचे आर मेंशन तमे कोठी पाइबोनी ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला ना कोठी अमेंडमेंट रे करा हिची ताले ये कोन ये प्रैक्टिस रे आसिला जोटा कहली थर्ड जजेस केस परे कॉलेजियम सिस्टम रे किए रुहंती जेतले सुप्रीम कोर्ट रे जज अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कथा उठे सुप्रीम कोर्ट रे कॉलेजियम इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस हाई कोर्ट को आसी गले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहिबे आ 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस तामने 5 जण रहिबे सुप्रीम कोर्ट केस रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सहित आउ 4 जण हाई कोर्ट हेले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को सहित आउ 4 जण सीनियर मोस्ट जज रहिबे हला चलो तापरे साउंड आसुनी काहू भी आसुनी साउंड काहू भी साउंड आसुनी अमरेश को साउंड सुबुनी काहू भी साउंड आसुनी क्वालिफिकेशन कौन कौन दरकार हाँ ट्रांसफर पाई अपॉइंटमेंट पाई ट्रांसफर पाई और अपॉइंटमेंट पाई वॉइस प्रॉब्लम समस्त को रहउची की ना केवल अमरेश को साउंड प्रॉब्लम समस्त को सहित होउची ना केवल अमरेश को सुबुनी ठीक क्लियर कर दिए समस्ते ठीक अछि साउंड अमरेश टिके ताले चेक कर दियो अमरेश टिके चेक कर दियो तमर कोटी इश्यू थिबो जदी क्वालिफिकेशन कौन अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फर्स्ट समस्त कॉमन कौन ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 इयर्स हला कौन रहिला प्रथम द सिटीजन ऑफ इंडिया एटा समस्त रहउची कि हेइथिबे तमर कौन भारतीय नागरिक जेकोसी गोटे हाई कोर्ट रे 5 वर्ष पर्यंत जज हिसाब रे काम करथिबे he should have been an advocate of a high court or high courts in succession for 10 years 10 वर्ष पर्यंत जदी एडवोकेट हिसाब रे काम करचंदी भी ठीक अछि he should be a distinguished jurist in the opinion of the president distinguished jurist हेथिबो प्रेसिडेंट का नजर रे the constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the supreme court आमे सब जिंस देखिले आमे प्रेसिडेंट जेतले देखुतिले आमे लोकसभा सदस्य देखिले राज्यसभा सदस्य देखिले सब जगह गोटे मिनिमम एज रही थाए हैला एठी मिनिमम एज किछि प्रेस्क्राइब करा जाई नाही नो मिनिमम एज हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड माने जने जज होबा पई केते एज दरकार सेमती कोनोसी मेंशन करा जाई नाही चलो ओथ आमे जानी छे किए दियंती तांको ना सुप्रीम कोर्ट जज बिफोर द एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस टू मेक हिज ओथ एंड अफर्मेशन राष्ट्रपति तांको शपथ पाठ करेइबे एतरे किछि बेसी नाही समस्त सेया नियंती टू बियर द ट्रू फेथ एंड अलेजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को सम्मान रक्षा करिवि निज पद और मर्यादा रक्षा करी कार्य करिवि तो से सब जिंस समान रहिला केवल मन रख किए तांको शपथ दियंती ना राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एतरे बेसी किछि नाही नेक्स्ट को आसीबा टेन्योर केते जज मानकर सुप्रीम कोर्ट रे हला नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट however it makes the following provisions in this regard tenure केते दिन रहिबे सेटा कोनसी जिंस संविधान ने लिखा है कि मैक्सिमम जने एतिक दिन पर्यंत सुप्रीम कोर्ट रे जज हिसाब रे रहि परिबो आशीर्वाद कॉलेजियम रो अर्थ हला ग्रुप गोटे जो ग्रुप एक्चुअली बाछंती सुप्रीम कोर्ट रे जेमती चीफ जस्टिस रहिले आ 4 जन जज रहिले से 5 जन ग्रुप मिसी की जज बाछिबे माने आउ जन की अपॉइंटमेंट पाइबो बा कार ट्रांसफर हबो सेटा को कॉलेजियम कोआ जाय गोटे कलेक्शन ऑफ टीम जो माने डिसाइड करंती से कॉलेजियम टा सुप्रीम कोर्ट रे काम करे हाई कोर्ट रे भी काम करे सुप्रीम कोर्ट रे हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एटी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टेन्योर फिक्स हेनी बट कोन हबो ना ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 इयर्स एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट हाई कोर्ट रे हम जानि छे केते रिटायरमेंट एज 62 आउ कोन ही परिवो ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट रिजाइन कर देबे भी जदी चढ़ला एंड ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट जदी पार्लियामेंट को रिमूव करिया चाहिला रिमूव कर देई पारिबो माने प्रेसिडेंट रिमूव करिवे पार्लियामेंट रो रिकमेंडेशन रे कोन ग्राउंड आर के से तो कहउथले ठीक भी कहउथले नाउ रिमूवल केमती हुए अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन order of the president can issue the removal order only
only after an address by parliament has been presented to him in the same session for such removal. Same session रे मने रख, अलगा सेशन ने कले हबो नाही. दी दिन जन जस्टिस सीवी रामस्वामी और जस्टिस दीपक मिश्र दी जन का नारे आसीथिला पार्लियामेंट रे मोशन बट डिफीट हे गला ताकू माने रिमूव करी हला नाही. आ सेम सेशन ने दीटा जक हाउस रे जदी पास होउची ताहाले ताकू रिमूव करी हबो. Address must be supported a special majority of each house of the parliament. Majority last class रे कही थिली मने थिबो. Now majority of the total membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the members present at voting. माने minimum 50% रो अधिका member present थिबे आ सेतरे 2/3 आकु support करूथिबे. Ground जोटा तमे पचरतुलो exactly same, proved misbehavior and incapacity. जेमती प्रेसिडेंट को रिमूव करिवार अछि हमर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट रा जज को रिमूव करिया पई ग्राउंड हला कोन प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. जजेस एनक्वायरी एक्ट 1968 अनुसार प्रोसीजर गुडा को फॉलो करा जाए हला. आज पर्यंत कई जज रिमूव हेई नाती. मु दीटा ना कहली हेइतला तांको आगे मोशन आसला बट मोशन डिफीट हे गला. चलो नेक्स्ट देखो जुरिसडिक्शन जो आसूची तुम सुप्रीम कोर्ट रो आमे डिटेल ले एमसीक्यूज गोटा कला बेले एटा को डिटेल ले देखिबा हला. बट एति मन रखो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रहिला. ओरिजिनल ले कोन आसीबो ना सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट अमंगस द स्टेट्स. यूनियन और स्टेट भितरे स्टेट भितरे जो केस गोटा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो सेही केस गोटा को तार ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रे आसे. अपीलेट आमे देखिले कोन ऊपर सुप्रीम कोर्ट रहिला तातळे हाई कोर्ट रहिला तातळे सबऑर्डिनेट कोर्ट रहिला. बाय वे ऑफ अपील जतळे जणे ऊपर को जाउची सुप्रीम कोर्ट पर्यंत सेटा हला तर अपीलेट जुरिसडिक्शन हला. तापरे एडवाइजरी एटा हमें जानी छे समस्ते प्रेसिडेंट रे भी देखिथिले आर्टिकल 143 जतळे प्रेसिडेंट कोनोसी जिंसो कोनोसी गोटे लीगल मैटर को नहीं की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को नहीं की सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मागंती कोनोसी जिंस रे सेटा सुप्रीम कोर्ट रहे गला एडवाइजरी जुरिसडिक्शन. नाउ सुप्रीम कोर्ट रो कोनोसी एमती फिक्स्ड टाइमिंग नहीं कि राष्ट्रपति जदी मागी चंदी एडवाइस एई टाइम भीतर मते दबार अछि. आउ जो एडवाइस भी सुप्रीम कोर्ट दबो ताकू मध्य के राष्ट्रपति मानिया पई बाध्य नुहंती. रेट जुरिसडिक्शन ऑलरेडी हमें पढ़ीचे हला. एटा भी कोन तमे कहि परिबो गोटे प्रकार ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बट एक्सक्लूसिव नुह. आर्टिकल 32 रे हमें डायरेक्टली कोन फंडामेंटल राइट्स रो जदि हमर वायोलेशन हला वी कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. रेट जुरिसडिक्शन रे पांच प्रकार जोटा रहिछि हाबियस कॉर्पस रहिला, मैंडेमस रहिला, प्रोहिबिशन रहिला, सर्चरी रहिला, को वारंटो रहिला. एतरा हमें डायरेक्टली जाई परिबा ओरिजिनल बट एक्सक्लूसिव नुह. एक्सक्लूसिव नुह कहीं कहूँ जमी एटा हला ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव माने जतले स्टेट भितर कोनोसी इशू हला केवल सुप्रीम कोर्ट ही बुझिबो तो सेत ओरिजिनल ता सहित एक्सक्लूसिव हला. एटा कहीं ओरिजिनल बट एक्सक्लूसिव नुह. अरे भाई आर्टिकल 226 अनुसार तमे हाई कोर्ट भी तो जाई परिबो. एक्सक्लूसिव रो माने आउ कोठी की जीवनी. एक्सक्लूसिव रो माने तमे आउ कोठी की जीवो नाही. बुझिला ना नहीं. ओके ओके हाँ हाँ ठीक अच्छे आम जीवा सेठी सब आर्टिकल गुड़ाक देखा. नमस्कार अमानिया बाघ आसीगले. अमानिया टे जल्दी आस सब तापर रहा कौन आ बादे आहरी बहुत सारा स्पेशल अच्छी जमती आर्टिकल 136 रे स्पेशल लीव ग्रांट करि परिबो अन्य जजमेंट रु कोर्ट रु आ गोटे कोर्ट को ट्रांसफर करिया केसटा बहुत सारा स्पेशल पावर रही आम देखा सेटा है ना. एबे एमसीक्यू कला बेले देखा ऑनलाइन हबो ना ऑफलाइन हबो एग्जाम. नोटिस रे कौन मेंशन करा जाइछि नोटिस रे कौन मेंशन करा जाइछि जयश्री कौन तुमरा जयश्री जानवी नोटिस रे कौन मेंशन हेछि. ओके देखो गोटे जिनस हला निद भांगोनी अलार्म देकी एग्जाम देखो जदि सेमानकर स्पेसिफिकेशन किछि करिवार थिबो ताले सेमाने आउ थरे देबे डिटेल्स तुमको हला. लास्ट टाइम कौन होता एग्जाम ऑनलाइन होता ना ऑफलाइन होता. ऑफलाइन करेक्ट. ऑनलाइन तुम जदि लिखाई कि सीबीआरई मोड रे होउची ताले तुमने प्रिपेयर करिवो. एपर्यंत सेमती कोनोसी आसीनी कि सीबीआरई मोड रे हबो. लास्ट टाइम ऑफलाइन होता एतर भी ऑफलाइन ही से करछंती हला. क्वेश्चन आंसर सेगमेंट को आसीबा आ जहां छोट छोट जिंस रहि गला वर्तमान क्वेश्चन आंसर रे हमें क्लियर करिवा. क्वेश्चन आंसर सेगमेंट को आसी जा हला. देखिबा केते समस्ते शुणिल केते समस्ते ध्यान रे देखिछ. सहज क्वेश्चन नु आरंभ करिवा
एकदम सहज क्वेश्चन रो स्टार्ट करिवा मो आरके सब क्वेश्चन डिस्कशन करिवा देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जल्दी जल्दी कहो सहज क्वेश्चन नु स्टार्ट करूचे हमें सहज क्वेश्चन नु स्टार्ट करूचे व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 124 32 226 137 कोन हबो आमे पढ़िले मु आउथरे कहूची जो माने लेट रे आसिलो कांसेप्ट जाई कि स्टार्टिंग रु टिके देखि दबो डिटेल ले मु कहितली आर्टिकल 124 एक्जेक्टली देखियो गले क्लॉज 1 ने कोन कहैछि कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहिबो आ इनिशियली कोन थिला 8 जन जज को विषय लिखाई थिला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सहित आउ 7 जन जज टोटल 8 जन रहिबे जो पर्यंत पार्लियामेंट सेतरे नंबर ऑफ जजेस बढ़ेइनी लास्ट कोन 2019 रो बिल रे नंबर हमर 34 रे की पहुंची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ए जो चारटा मेंशन आइछि आ भितरु कोटा सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जुरिसडिक्शन नुह सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जुरिसडिक्शन नुह ओरिजिनल अपेलेट एडवाइजरी ना लेजिस्लेटिव सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जुरिसडिक्शन नुह हला चलो जल्दी जल्दी आंसर दियो आ भितरु कोटा सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जुरिसडिक्शन नुह ओरिजिनल अपेलेट एडवाइजरी ना लेजिस्लेटिव करेक्ट एमिति कोनोसी नाही लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शन बाकी हमें तीनटा जाक एबे डिस्कशन करथुले आगु कावरी देखिबा सेटा अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स आ गोटे सहज प्रश्न गोटे प्रकार जुरिसडिक्शन में एटा अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स 14 32 19 ना 21 14 32 19 ना 21 एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स 14 32 19 ना 21 करेक्ट 32 हैला 32 जोटा हमें जानचे कौन रेट जुरिसडिक्शन जोटा हमें देखिले बे रेट जुरिसडिक्शन ने जाउची हैला रेट को नेकी भी क्वेश्चन अछि देखिया केते मने रखिचे सब व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रे जज होवा पई मिनिमम एज केते कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम एज केते मेंशन करा जाईची सुप्रीम कोर्ट रे जज होवा पई 40 45 50 ना सेमती कोनोसी मिनिमम एज नाही सुप्रीम कोर्ट रे जज भाबरे अपॉइंटमेंट पाई मिनिमम एज केते मेंशन करा जाईची 40 45 50 ना सेमती मिनिमम एज बोली किछि नाही करेक्ट आमे एबे देखिले कि मिनिमम एज किछि नाही किंतु कोन करा जाईची फिक्स 65 इयर्स पर्यंत रही परिबे एटा एज फिक्स करा जाईची एज को नहीं कोनोसी कंफ्यूजन हले सेटा पार्लियामेंट रो लॉ अनुसार डिसाइड करा जिवो चाहिले आगुआ रिजाइन कर परिबे नहले नहीं कोन चाहिले रिजाइन कर परिबे नहले तांकू रिमूव कर परिबे प्रेसिडेंट पार्लियामेंटरी मोशन पास हला परे चलो नेक्स्ट द हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर एस्टैब्लिश अंडर व्हिच आर्टिकल मो कहि थिले हाई कोर्ट रिलेटेड किछि क्वेश्चन करिवा डाउट क्लियर हे जिवो हाई कोर्ट केते नंबर आर्टिकल अनुसार एस्टैब्लिश हेछि 214 226 241 ना 256 को जल्दी जल्दी देखिवा हाई कोर्ट रे एस्टैब्लिशमेंट 214 226 241 ना 256 रेट जुरिसडिक्शन पचाउनी हाई कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट पचाउची त माने तहर बर जो माने होउछ मु आउथरे कहूची रेट जुरिसडिक्शन पचारनी बाबा जो माने बी कहूछ एटा रेट जुरिसडिक्शन कथा पचारनी एस्टैब्लिशमेंट पचारची क्वेश्चन देखुछ ना देखुन एस्टैब्लिश्ड पचारिची 214 एस्टैब्लिश पचारला परा तमे रेट जुरिसडिक्शन को केमती पळौछ जेतले से पचारची एस्टैब्लिश तमे रेट जुरिसडिक्शन को कुआडे जाउछ आर्टिकल 214 एटा 124 थिला सेटा आर्टिकल 214 क्लियर ओके व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रेट्स एबे आंसर दियो तमे सेठी बावळा होतलो एबे एटी आंसर दियो हाई कोर्ट रेट इशू करे केते रे 32 226 14 ना 19 जल्दी को नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा आगु को करेक्ट 226 सेति पई मु कहिली कि एटा भी जेहेतु गोटे कोन रेट जुरिसडिक्शन एटा भी हाई कोर्ट रो रेट जुरिसडिक्शन सेति पई
रिट जुरिस्डिक्शन टा सुप्रीम कोर्ट रो कौन ओरिजिनल ले जाऊनी मैं सॉरी ओरिजिनल ले गले भी एक्सक्लूसिव रे जाऊनी गोटे प्रकार सेटा भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बट एक्सक्लूसिव नुह एक्सक्लूसिव एथिपाई नुह काना 226 रे एटा हाई कोर्ट को मध्य दिया जाइछि नेक्स्ट Which of the following is not a writ that can be issued by the Supreme Court? आ भितरु जो आमे जानि छे पांचटा रिट अछि आ भितरु कोटा कोटा रिट नुह हाबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सस्पेंशन सहज अछि जल्दी जल्दी कुह हाबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन ना सस्पेंशन कोटा गोटे रिट नुह करेक्ट हाबियस कॉर्पस गला मैंडामस गला प्रोहिबिशन गला आउ कौन रहिला सर्चुअरी रहिला आउ कौन रहिला ना को वारंट रहिला सर्चुअरी रहिला आउ कौन रहिला ना को वारंट रहिला हला सस्पेंशन पडली कोन से रेट नाही एमती कोन से रेट नाही हमरा कॉन्स्टिट्यूशन रे व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए कोर्ट्स अथॉरिटी टू हियर ए केस फॉर द फर्स्ट टाइम जदि कोर्ट रे केस प्रथम थर सुनानी होउची कोर्ट रे केस टा प्रथम थर सुनानी होउची ताले सेटा कोर्ट रो को जुरिस्डिक्शन बोली धरिबा एपेलेट ओरिजिनल कॉन्करेंट ना एक्सक्लूसिव एपेलेट ओरिजिनल कॉन्करेंट ना एक्सक्लूसिव जदि प्रथम थर केस टा कोर्ट रे सुनानी होउची ताले सेटा तार को जुरिस्डिक्शन बोली धरिबा एपेलेट ओरिजिनल कॉन्करेंट ना एक्सक्लूसिव प्रथम थर सुना जाउची अरे प्रथम थर सुना जाउची कौन डी 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 कौन प्रथम थर परा डायरेक्टली बाय वे ऑफ अपील नुह कॉन्करेंट माने दीटा कॉन्करेंट तो नाही सेमती किछि आ एक्सक्लूसिव रो अर्थ कोन हला जे केवल तार अधिकार अछि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन किछि अछि कि रे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन बोली किछि अछि कि मु कौन कहली ओरिजिनल किंतु एक्सक्लूसिव नुह एथिपै नुह काना जेतले दी जनकर रही जाउची सेतले एक्सक्लूसिव रहिबनी जेतले दी जनकर रही जाउची सेतले एक्सक्लूसिव रहिबनी कॉन्करेंट रो तो कथा ही आसुनी गोटे केस दीटा जाको कोर्ट रे एका संगे चलिबो कि गोटे केस दीटा जगह रे एका संगे चलिबो कि तो कॉन्करेंट तो हुएनी टोटली प्रथम थर जेतले आसिला कोर्ट को ओरिजिनल ही हला प्रथम थर जेतले आसिला कोर्ट को ओरिजिनल हला बुझी होची तो क्लियर हला बाय वे ऑफ अपील सेटा प्रथम थर सुना होनी सुनानी हे कि ऊपर को जाइची हबो नाही कॉन्करेंट हबोनी एका संगे केस दीटा जगह रे चले नहीं कॉन्करेंट नाही एक्सक्लूसिव रो अर्थ हला केवल सेठी सुनानी आउ कोटी अधिकार नाही सेटा होची एक्सक्लूसिव जेमती ओरिजिनल आ एक्सक्लूसिव होची कोटा स्टेट भीतर केस यूनियन ऑफ स्टेट भीतर केस एटा हे जाउची तमर कोन ओरिजिनल आ एक्सक्लूसिव क्लियर हला क्लियर हे गला चलो नेक्स्ट को जिबा Which writ is issued to a lower court to transfer a case to higher court? Which writ is issued to a lower court to transfer a case to a higher court? को writ टा हमर इशू करा जाए लोअर कोर्ट को कि भाई तो पाखर जो केस टा अछि सेटा हायर कोर्ट को ट्रांसफर कर दे कि तो पाखर जो केस टा अछि सेटा हायर कोर्ट को ट्रांसफर कर दे सर्चुरी मैंडामस प्रोहिबिशन ना हाबियस कॉर्पस रिट टा गोटे इशू करा हला लोअर कोर्ट को कि तमे सेटा को केस टा को हायर कोर्ट को ट्रांसफर कर दियो कौन हबो एटा सर्चुरी मैंडामस प्रोहिबिशन ना हाबियस कॉर्पस ओके ठीक अछि आंसर इज सर्चुरी सुनो हाबियस कॉर्पस तमे जानछो टू हैव द बॉडी ऑफ ये भाई पर्सनल लाइफ लिबर्टी केस हे गला को छाड़ दियो प्रोहिबिशन हला कोन मु मैंडामस को कहि दोची मैंडामस हला वीक कमांड जेतले गोटे गवर्नमेंट ऑफिशियल गोटे काम करूनी ताको अटका जाउची ताको ऑर्डर दिया जाउची कि तमे करो किबा जणे निज अथॉरिटी रो बाहर करची ताको अटका जाउची सेटा हला मैंडामस जोटी कमांड दोचे हमें हला प्रोहिबिशन फॉरबिड जेतले अटकाउचे गोटे कोर्ट को जेतले गोटे कोर्ट निज जुरिस्डिक्शन बाहर किछि करछि किबा किछि भूलभाल करूछि ताको अटकाउचे दैट इज फॉरबिड प्रोहिबिशन टा हला कोन तमरो प्रोहिबिशन टा कोन हला तमरो अटकेइबा बुझियोछि ना नहीं
सर्चुरी एठी हमें कहा जाए कि प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव, प्रोहिबिशन वाला प्रिवेंटिव, भूल डिसीजन नियोनी रही जाओ। सर्चुरी है कौन, टू बी सर्टिफाइड और इनफॉर्म्ड। भाई तुम पाखे तुम भूलभाल जिनस कर केस टाको आउ गोटे ऊपर हायर कोर्ट को ट्रांसफर करो कि आमको ट्रांसफर कर दियो। से कह जाए जो प्रोहिबिशन टा केवल तुम कौन प्रिवेंटिव, सर्चुरी टा कौन प्रिवेंटिव कहीं तुम अटकैल एज वेल एज क्यूरेटिव। तुम केवल अटकैलनी तुम ताको भल भी कल, तुम सॉल्यूशन भी बाहर करदेल। सो प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव है। से लोअर कोर्ट को जिते कह जाए कि केसटा हायर कोर्ट को ट्रांसफर कर दियो सेटा है तुम सर्चुरी। क्लियर तो चार्टा जाक। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट बेस्ड ऑन व्हिच आर्टिकल। निजर जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट आउ थे रिव्यू करिवो, निजर जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट आउ थे रिव्यू करिवो को आर्टिकल अनुसार 137, 136, 134 ना 142। निजर जजमेंट को आउ थे रिव्यू करिवो सेटा को आर्टिकल अनुसार से करि परिवो 137, 136, 134 ना 142। एटा तो सहज अच्छी, जल्दी जल्दी कहो। करेक्ट 137 है। निजर जजमेंट को आउ थे रिव्यू कर परिवो आर्टिकल 137 अनुसार। अच्छा गोटे छोट अनाउंसमेंट तापर पुणी क्वेश्चन आउरी अछि, क्वेश्चन सरनी, क्वेश्चन कंटिन्यू करबा। बीईडी रो बुक्स हमर एपर्यंत जो माने किनिनो, बीईडी रो दीटा जक बुक हमर अवेलेबल अछि, साइंस स्ट्रीम रो आर्ट्स स्ट्रीम रो मध्य दीटा जकर तमर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंप्लीटली कवर करा जाईची, पूरा सिलेबस दिया जाईची, प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन मध्य रहिची, ता सहित सब सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रहिला, आ ता सहित तमर कोन तीनटा मॉडल सेट दिया जाईची हला। जो माने किनिनो जल्दी जल्दी किनि दियो, जो माने भी किनचनी बहुत भलो रिव्यू आछि। प्राय क्वेश्चन मध्य जेहेतु भल माने बहुत परिश्रम करी बना है। लास्ट ईयर मध्य आसला बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली, एथर भी आम आशा करछु तुमको हेल्पफुल हम बोली। तो जल्दी जल्दी किन, सब बही दुकान तो मिलूची ही, ता बादे अमेजन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर परिवो, नहले हमर निजर ऑफिशियल वेबसाइट icarepublication.com रो मध्य ऑर्डर कर परिवो। जदि डायरेक्ट करछो ताले बहुत भलो डिस्काउंट मध्य तमने पाइबो हला। प्राइस 699 699 अछि मो पाखरे वर्तमान दीटा जको बही मध्य रहिची हला। तो लेट करोनी, जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दियो। चलो नेक्स्ट को जीवा पुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एड इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एड, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एड को आर्टिकल ले रहिची तमरा 21, 39A, 14 ना 32। कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एड जल्दी जल्दी कहबा। कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एड 21, 39A, 14 ना 32। हला कौन हम करेक्ट 39A डीपीएसपी रे रही, डीपीएसपी पार्ट रे रही एटा हला। ओके नेक्स्ट, हु कैन फाइल ए पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। जो पब्लिक लीगल एड कौन आशीर्वाद लीगल एड है लीगल असिस्टेंस। लीगल एड अर्थ है लीगल असिस्टेंस। समस्ते वकील हायर कर परिवे नहीं, बहुत कॉस्टली है। गवर्नमेंट जोटा में परे फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल 21 ने मध्य दिया जायछि फ्री लीगल एड। नालसा आसिला, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आसिला, जो समस्त को फ्री रे लीगल असिस्टेंस दिया जाए। तो एटा होछि लीगल एड कि जो माने गोटे वकील कर परिवेनी तांको सरकारी वकील प्रदान करा जाए हैला। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल किए फाइल कर परिबो इंडिया रे, ओनली अफेक्टेड इंडिविजुअल माने जार क्षति हिची सीए भाई मोर क्षति होला मु कोर्ट रे केस करबी। एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन जे चाहिबा कर परिबो, केवल वकील माने कर परिबे ना केवल सरकारी चाकरिया करि परिबे। करेक्ट। कल्याणी एज तुम निजे देखीच ना नहीं, एज मेंशन करा जायछि हला। ग्रेजुएशन सहित मिनिमम एज मध्य मेंशन करा जायछि। करेक्ट। पीआईएल बोरोड फ्रॉम यूएसए। देखो गोटे छोट जिनस कहि दउछि एक्चुअली कौन हुए जुडिशियल सिस्टम रे, एटा गोटे एक्सेप्शन। एक्चुअली जुडिशियल सिस्टम रे हुए कौन ना गोटे टर्म अछि
ताको कुआ जाए लोकस स्टैंडाई बोली कौन ना जिते तुम कोर्ट को जीव केस करने कोर्ट प्रथम पचार तुम कौन क्षति होती तुम कहीं आस केस करने यू मस्ट बी ए पार्टी टू द केस तुम क्षति होता दरकार बट दिस इज एन एक्सेप्शन जोटी विदाउट एनी लोकस स्टैंडाई माने विदाउट गेटिंग अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द एक्टिविटी जोटा कि केस रे अच्छी स्टिल यू कैन फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जदि सेटा गोटे मास इंसिडेंट किसी गोटे होती बहुत बड़ धरणर क्षति लोक मान सहूचंती बुझेला ना नहीं नेक्स्ट Which of the following is not a qualification for Supreme Court judge आमने क्वालिफिकेशन देखिले से पचरला आ भितर कोटा गोटे क्वालिफिकेशन नुह से पचरला आ भितर कोटा गोटे क्वालिफिकेशन नुह citizenship of India advocating for at least 10 years being a member of parliament being a high court judge for 5 years कोटा गोटे क्वालिफिकेशन नुह जल्दी जल्दी कुह कोटा क्वालिफिकेशन नुह वेरी गुड ये तो सब अच्छी मस्ट बी ए सिटीजन 10 वर्ष हाईकोर्ट रे थिबे जज 5 वर्ष हाईकोर्ट रे एडवोकेट थिबे 10 वर्ष नले 5 वर्ष थिबे बट एटा कोठी नाही कि एमपी हेतिबा दरकार से जने एमिनेंट जूरिस्ट हेतिबा दरकार प्रेसिडेंट का नजर रे बट एमपी हेतिबा दरकार एटा कोठी क्वालिफिकेशन रे नाही नेक्स्ट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द केशवानंद भारती केस 1973 नियो एटा समस्त कहि दबो जल्दी जल्दी केशवानंद भारती केस रो सिग्निफिकेंस कोन फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी रो केस थिला भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बाहरला सेटू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिनसे सेटू बाहरला ना जुडिशियल रिव्यू रो कांसेप्ट बाहरला केशवानंद भारती केस कौन पे फेमस जल्दी कहो नेक्स्ट को जीवा सहज अछि केशवानंद भारती कौन पे फेमस करेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सेटू ही बाहर थिला हाईएस्ट माने सबुठु बड़ बेंच 13 जन जज बसथिले 13 जन जज अवश्य माइनॉरिटी जजमेंट थिला 7:6 रे पास हेतिला बट स्टिल जदि आकु चेंज करियार अछि ना ताले 15 जन जज बसिया दरकार जदि ए डॉक्ट्रिन की चेंज करियार अछि ताले वी नीड अ बेंच ऑफ एटलीस्ट 15 जजेस 15 जन सुप्रीम कोर्ट जज बसिबे जदि किछि हेई परिबो नेक्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राष्ट्रपति जेतले अपॉइंटमेंट दियंती राष्ट्रपति जेतले अपॉइंटमेंट दियंती सुप्रीम कोर्ट जज मन को कहार रिकमेंडेशन नियंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ए कॉलेजियम ऑफ सीनियर जजेस प्राइम मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल ना लॉ मिनिस्टर ये भी सहज अच्छी ये मध्य गोटे सहज प्रश्न अच्छी कौन हम उत्तर ये मध्य सहज अच्छी कौन हम करेक्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ए कॉलेजियम ऑफ सीनियर जजेस कह गले कौन 4 जन 4 सीनियर जजेस आउ टिके जति डिटेल देखिया ताले 4 सीनियर जजेस हला ओके मो गोटे जिनस क्लियर कर दोची तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा जोडा मो तमन को पचारथिली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये तो गोटिए लोक बट टर्म अलग अलग जगह यूज हुए देखो जेतले से कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशनल सांविधानिक कार्य करती से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोली मेंशन करा जाए राष्ट्रपति की शपथ पाठ कराइबा हो कॉलेजियम रे अन्य मानकर ट्रांसफर अपॉइंटमेंट कथा हो बुझी ना नहीं यही टाइप जो एक्टिविटी से करती सांविधानिक कार्य जो करती से आम कहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितेबाला से आज ए जज बसंती बेंच रे सुप्रीम कोर्ट रो से कह जाए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एतिकी रहिला डिफरेंस आउ किछि नहीं एतिकी रहिला डिफरेंस आउ किछि नहीं whenever he is executing his duty constitutional duties सेतेबेले आमे तांको एड्रेस करछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया whenever he is discharging his duties as the judge or as the supreme judge सेतेबेले आमे तांको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहूचे एतिकी रहिला बेसिक डिफरेंस आउ किछि नहीं से गोटी लोक ही हला नेक्स्ट The Indian judicial system is based on which of the fundamental principles? Indian judicial system is based on which of the fundamental principles? Rule of law, rule by the majority, rule by the elite, na rule by the military. सहज अच्छी एकदम चलो जल्दी जल्दी कुह सहज अच्छी एकदम जल्दी जल्दी कुह करेक्ट वेरी गुड रूल ऑफ लॉ आम जो देखिए आमर आर्टिकल केतरे अच्छी एटा 14 डिटेल लिखाई रूल ऑफ लॉ आम आनीचे कौटू यूके रु कही क्लास रे नेक्स्ट
The term judicial activism refers to judicial activism ro meaning कौन? Judicial activism ro meaning actually कौन? Judges playing an active role in interpreting the law and shaping public policy, judges adhering strictly to existing laws without interpreting them, judges being inactive and unresponsible to legal issues, judges being influenced by political parties. एकदम सहज प्रश्न, ये भी एकदम सहज प्रश्न अच्छी. वेरी गुड, तुम मैंने पढ़ू पढ़ू कहीदेल, तुमने पढ़ू पढ़ू कहीदेल. Judges playing an active role in interpreting the law and shaping public policy, एटा को judicial activism को आ जाए. There is a difference. Judicial review activism भितर बहुत जन judicial activism को negative रे भी कहती. बहुत जन कहती कि judicial activism टा judicial overreach बेले बेले हो जाउची. Judicial activism sometimes becomes judicial overreach also. Next, the writ of habeas corpus is a legal order that ensures. जो habeas corpus हमें देखिले मुझे टिके आगुरी explanation रे already कही सरची. मुझे टिके आगुरी explanation रे already कही सरची. जो habeas corpus रहिला is a legal order that ensures protection of individuals' personal liberty and freedom, fair trial in criminal cases, and individuals' right to property and a right to education. कौन होबो? Correct. बहुत बढ़िया. Protection of an individual's personal liberty and freedom कहना कौन आरो meaning टा रहिला habeas corpus रो. Literal meaning में कहिथिली to have the body of. Literal meaning टा मु कहिथिली to have the body of. हला. Next, the principle of natural justice includes which of the following? आमर judicial system रे गोटे जिंस follow करा हुए ताको कहा जाए the principle of natural justice. The principle of natural justice. तार meaning कौन? Right to be heard, right to appeal, right to legal representation, ना all of the above. Principle of natural justice रे आ भितरु कोटा कोटा जाउची. Right to be heard, right to appeal, right to legal representation, ना all of the above, ना सबु जीवो. Correct, very good. All of the above होची answer. Natural justice रो अर्थ कौन? जेतेबेले जनकु आमे कहूचे कि न्याय दबा. जने न्याय केतेबेले पाई परिबो? जेतेबेले से निजकु कहिबो, ताको कहिवार अधिकार दिया जीवो. राइट टू बी हर्ड, राइट टू अपील. जने जदि तम एगेंस्ट किछि कहूची तम एगेंस्ट भी अपील कर परिवार तम राइट थिबा दरकार. आ लीगल रिप्रेजेंटेशन तम निजकु कर परिवा दरकार. तनो ए सबुतक जिंस जीवो तमरो नेचुरल जस्टिस रे. नेक्स्ट, the independence of judiciary in the Indian constitution is taken from. जो independence of judiciary रो सिस्टम हमें कहूचे, जो independence of judiciary हमें कहूचे आम देश रे अच्छी एडा हमें कोठु आनीचे. ब्रिटेन, यूएसए, साउथ अफ्रीका ना ऑस्ट्रेलिया. ब्रिटेन, यूएसए, साउथ अफ्रीका ना ऑस्ट्रेलिया कोठु हमें आनीचे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. वेरी गुड. यूएसए जुडिशियरी रो मैक्सिमम जिनस हमें यूएस रो आनीचे एक्सेप्ट द लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस. तमे से जुडिशियल रिव्यू नियो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नियो, हला जुडिशियल रिव्यू जोटा सब जिनस प्राय यूएसए रो आनीचे एक्सेप्ट द लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस. सेटा हमें आनीचे जापान रो. सेटा कोन? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. एही गोटा को जोटा द लॉ ऑन विच द इंडियन सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस एटा हमें आनीचे केवल जापान रो. काना अमेरिकन कांसेप्ट टा कोन? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अमेरिकन कांसेप्ट होची ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. हला ओके. तो ये थिला आज रो तमरो क्वेश्चंस जोटा डिस्कशन करले. पुणी हमें नेक्स्ट सेशन में देखा हवा. तो जो मैंने नुआ अच्छो क्लास रे फर्स्ट टाइम आछो जल्दी जल्दी सांग मानक सहित टिके शेयर कर दियो. क्लास टाको सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो. क्लास जदि भल लागला ताले लाइक करो. हला पुणी हमें नेक्स्ट क्लास रे देखा हवा. आउ प्राय सब तमे जो कांसेप्ट क्लास गुडा कबे फ्री रे करछो सब गुडा कर पीडीएफ मध्ये तम माने पाई जाई परियो टेलीग्राम चैनल रे. ओके एबे 5 मिनिट रो ब्रेक. तापर पुणी 5टा बेले तमरो साइंस क्लास अछि, रीजनिंग रहिला, ओडिया रहिला, अरिथमेटिक रहिला. जो मानकर कंसर्न थिला कि हमर सर ज्योग्राफी केबे स्टार्ट हबो, हिस्ट्री केबे स्टार्ट हबो, इकोनॉमिक्स केबे स्टार्ट हबो, मंडे रु तम मानकर गोटे पर गोटे सब्जेक्ट स्टार्ट हे जिवो. विल स्टार्ट विथ ज्योग्राफी. ऑब्वियसली ता टाइम टेबल मध्ये तम माने पाई जिवो. हैला ओके. तो आज क्लास टाको एटी एंड करिया. पुणी नेक्स्ट क्लास रे देखा हबा. थैंक यू.